हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज की क्लास में हम ले रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर है 4.2। तो 4.2 जो हमारा चैप्टर है ये एक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं वो वाली आइडेंटिटी कौन सी है। आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप इस फॉर्म में लिखिए इसको, आप लिखिए इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो फैक्टराइज फॉर्म होता है वो होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब आपको आपका क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और आपको फैक्टराइज करने के लिए इस वाले फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए देखते हैं। अब a स्क्वायर आपको यहां से मिलना है, क्लियर। तो a क्या होगा हमारा वो हमें देखना होगा। a स्क्वायर बनाने के लिए आपको इस पूरी टर्म की स्क्वायर करनी होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करके करते हैं। आप इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर, है ना। अब b लेने के लिए पहले लास्ट टर्म पे पहुंच जाइए। b स्क्वायर के लिए 16 को आपको स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखना है। आप लिख सकते हो 4y स्क्वायर। अब आपको यहाँ a मिल गया और आपको यहाँ b मिल गया। अब आप आ जाइए अपने मिड टर्म में। 2 आया हमारे फॉर्मूले से, a की टर्म है हमारी 3x, b हमारा है 4y। जरा चेक कीजिए जो आपने इसको एक्सपेंड किया है क्या ये यही वाली टर्म है। देखिए 4 3 12, 12 2 24। आई थिंक क्वेश्चन में चेक करना 24 ही होगा यहाँ पर। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस वाली फॉर्म में लेने के लिए a यानी कि x, b इसका मतलब 4y, और कर देंगे इसकी स्क्वायर। क्लियर। अब स्क्वायर है इसका मतलब आप इस वाले ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हो, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के लिए अगेन आपको सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिखनी ही होगी, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो इस आइडेंटिटी की फॉर्म में ही एक्सपेंड है, और ये आइडेंटिटी किस फैक्टर से बनी हुई है, a प्लस बी की होल स्क्वायर से। क्लियर। चलिए पहले 4s को आपको होल स्क्वायर में लिखना है, तो आप लिखोगे 2s का होल स्क्वायर। देखिए 2 2 4 और s की स्क्वायर। ठीक है, प्लस पहले b पे आ जाइए। अब b को भी आपको होल स्क्वायर में लिखना है, तो 25t को आप लिख सकते हो, 25t को लिख सकते हो 5t की स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाइए बीच में 2a आपको आगे से मिल जाएगा और b आपको पीछे से मिल जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है आपको आगे ज्यादा दिमाग लगाने की। ठीक है, चेक कर लेना कि जो ये आपने एक्सपेंड किया है ना इसके अकॉर्डिंग क्या ये आपका मैच हो रहा है इस वाली टर्म से। तो देखिए 5 टू द 10, 10 टू द 20 और s और t। क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, हमें अपने इसी वाले फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें आ रहा है a है हमारा 2s प्लस b है हमारा 5t, और इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्योंकि इसकी होल स्क्वायर है तो आप इसको 2 टाइम लिख सकते हो, 2s प्लस 5t। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में अगेन सबसे पहले आपको करना है, आपको अपनी आइडेंटिटी लिख लेनी है। आइडेंटिटी लिखने से ना उसको एक्सपेंड करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम लोग यूज कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ये होता है a प्लस b की होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको a की स्क्वायर चाहिए, यानी कि आपको इस पूरे टर्म की स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हो, 7x की स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर। इसको एक्सपेंड मत करो, सबसे पहले आप b को एक्सपेंड कर लीजिए। तो आपको 4y की होल स्क्वायर बनानी है, तो क्या लिख सकते हो, 4 2y की होल स्क्वायर। देखिए 2 2 4 और y की स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए मिड टर्म पर। 2 आ गया यहाँ से फॉर्मूले से, a आपको मिल चुका है, ये a है और ये वाला b है, 7x मल्टीप्लाई 2y। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये वाली फॉर्म तो आपको गिवन थी, आपको ये वाली फॉर्म लिखनी है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। a आपके पास 7x आ चुका है, b आपके पास 2y आ चुका है, दोनों के लगा दीजिए होल स्क्वायर।
क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर 2 है तो आप इस ब्रैकेट को 2 बार भी लिख सकते हो। इजी था ना, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले तो आप लिख लो आइडेंटिटी, बाद में देखेंगे कि प्रॉब्लम कहां पर है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी है। चलिए यूज करते हैं। अब आपको करना है ए स्क्वायर, यानी कि इस पूरी टर्म की स्क्वायर लगानी है। हो गया 8b की स्क्वायर, है ना। आगे देखिए, आ जाइए बी स्क्वायर पे। बी स्क्वायर करने के लिए आपको इन दोनों को स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखना है ना, तो 4 को 2 लिख सकते हो, 9 को 3 लिख सकते हो, और क्यू के साथ में होल स्क्वायरिंग आ जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई है। अब आ जाइए बीच में मिड टर्म पर, तो 2 आया, फॉर्मूले से ए आपका आ गया 8p, बी आपका आ गया 2/3q। अब इस वाली फॉर्म में आपने अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लिया, तो आप इस वाले फॉर्म में लिख दीजिए। ए हमारा हो गया 8p और बी हमारा हो गया 2/3q, तो 8 प्लस 2/3q की होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब क्योंकि होल स्क्वायर है, पी भी था ना, तो आप इस ब्रैकेट को 2 बार लिख देंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5, ठीक है। अब सबसे पहले काम आपका यही होगा, जब आप 3 टर्म्स देखो और आगे पीछे स्क्वायरिंग देखो, तो सबसे पहले आइडेंटिटी लिखिए कि यही वाली आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही होगी। और ये आइडेंटिटी आप सबको पता चल चुकी है, ये होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 को लिखना है स्क्वायर में, ठीक है। यानी कि कौन सा नंबर ऐसा है कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको वो नंबर मिलेगा नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, हम ऐसी सिचुएशन के लिए रूट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जब रूट वाला नंबर सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो सिंपल 3 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मिला हमें √3। अब पहुंच जाइए पीछे सीधा बी के लिए, तो 4 की तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। बट अगेन 3 के लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, तो आप रूट लगा दोगे और बी के साथ में उसकी लिख दोगे होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आ जाइए बीच वाली टर्म को तोड़ने के लिए। मिड में लिखा है 2 आया फॉर्मूले से, ए आप निकाल चुके हो, बी आप निकाल चुके हो। ए आपका है √3a और बी आपका है 2/√3b। क्लियर, बीच में प्लस का साइन भी है। अब आपका क्वेश्चन एक्सपेंड हो चुका है, आपको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब आपको क्लोज वाली फॉर्म में लिखना है, जिसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर है। a आपका है √3a और b आपका है 2/√3b, और कर दोगे इसकी स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद आप इन्हें 2 टाइम लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट में अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है वो सेम ब्रैकेट रिपीट हो रहा है 2 टाइम। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगेन आप देखो 3 ही टर्म्स यूज हो रखी है, ठीक है, और जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारी स्क्वायरिंग में है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि हमारी जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जब आप एग्जाम में देखोगे ना, तो एग्जाम में कोई एक्सरसाइज थोड़ी ना लिखी हुई आएगी कि इस वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वहां पर आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो वही तरीका मैंने आपको बताया। अब चलिए a की स्क्वायर निकालनी है ना आपको, यानी कि इस वाली टर्म को स्क्वायरिंग में करना है। तो कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, तो आपको मिल जाएगा 3। लेकिन जब आएगी बात 5 की, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अभी आपको बताया रूट ले लेते हैं, तो अब आपको मिल गया ना होल स्क्वायर। अब आ जाइए लास्ट में, पहले b फाइंड कर लीजिए। अगेन 5 को लेना है आपको स्क्वायरिंग में,
तो √5 आ जाएगा, √5v की होल स्क्वायर। अब मिड टर्म ब्रेक कर लीजिए अपनी, 2 आया यहां से, ए आप फाइंड कर चुके हो, इनटू बी आपका ये रहा। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, इस वाली फॉर्म में लिखना है आपको, ये मेरा ए मिल चुका है और ये मेरा बी मिल चुका है। तो देखिए ए यानी कि 3/√5s प्लस बी मीन्स √5v की होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट को आप 2 बार लिख सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर देना, जिससे मैं अपना थोड़ा सा तरीका चेंज कर दूंगी क्वेश्चंस को कराने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में ना आपको गिवन है कि आपको यही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, माइनस वाली। तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आप माइनस वाली आइडेंटिटी को यूज कर पाओ। तो देखिए, क्या आप 79 को 100 माइनस क्या करें कि 79 आ जाए 21। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। आपको ये वाली फॉर्म मिली हुई है, आपको ये वाली फॉर्म निकालनी है। अब तो चलिए लिखते हैं पहले आइडेंटिटी। a माइनस बी की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब a स्क्वायर के लिए 100 की स्क्वायर करोगे आप पहले, प्लस 2 a आया 100 और b आ गया 21 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 21 की स्क्वायर। ठीक है? इधर देखना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आइडेंटिटी माइनस वाली थी ना तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है? अब 100 की आप स्क्वायर ओपन कीजिए, जब आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 21 को 2 से करिए 42, और क्योंकि 100 से भी हो रहा है तो डबल जीरो। जब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 441। ठीक है? अब आप एक काम करो, पहले ना प्लस वाली टर्म्स को प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 10441, इसमें से माइनस करना है 4200 को। ठीक है? चलिए फटाफट से माइनस करके देख देते हैं। 4200 ना 1426, तो हमारा आ जाएगा 46241 आंसर। क्वेश्चन क्लियर हो गया ये वाला? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 193 की होल स्क्वायर। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट। तो चलिए इसमें भी आइडेंटिटी लगाते हैं अपनी। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, जब आप इसको ब्रेक करोगे, माइनस में ही ब्रेक करना है, तो आप करोगे 200 माइनस 7। क्लियर है? आइडेंटिटी लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। ठीक है? अब a की स्क्वायर, इसका मतलब 200 की स्क्वायर माइनस 2, a आया 200 और b आ गया 7 प्लस में b यानी कि 7 की स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए, जब 200 को 200 से करोगे तो आएगा 40,000। b के बदले b की वैल्यू रखनी थी ना 7। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14, 14 2 28, 7 को 7 से कीजिए 49। ठीक है? अब आप चाहो तो इन दोनों को पहले माइनस कर लो और चाहो तो दोनों को पहले प्लस कर लो। मैंने यहाँ पहले प्लस करके आपको बताया था, इसमें मैं आपको माइनस करके बता देती हूँ। तो देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो माइनस करोगे तो 2 जीरो ही आ जाएंगी। ठीक है? नीचे रहेगा 8 और 2 ना, ये इससे कैरी देगा तो ये तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 39। तो 10 में से 8 गया 2, 39 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो 37। क्लियर? और इसमें ऐड कर दीजिए 49 को, तो 37249 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन? आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 299 की होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 299 की होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आइडेंटिटी लिख देते हैं इसकी भी, या पहले काम करो इसको पहले ब्रेक करते हैं, माइनस में ही करना है, तो आप कहोगे 300 माइनस 1 की होल स्क्वायर। क्लियर? अब आपके माइंड में ना ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम इसको 1000 में क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं, हम इसने को 500 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं ना तो नियरेस्ट प्लेस देखते हैं, तो 399 के पास में जीरो वाली फॉर्म में हमें 300 मिल जाएगा, तो 500 और 1000 पे जाने की जरूरत ही क्या है आपको, क्योंकि क्वेश्चन को जितना बड़ा करोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? अब लिखते हैं सबसे पहले आइडेंटिटी, a माइनस बी की होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस माइनस का फॉर्मूला चल रहा है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बढ़े आगे। अब a बताओ मुझे a क्या है, ये आपका a है और ये हमारा b है। ठीक है, अब a स्क्वायर है तो 300 की स्क्वायर माइनस 2, a हमारा आ गया 300 इंटू बी हमारा है 1, बी हमारा है 1। एक और चीज बताती हूँ, वहां कंफ्यूज होने के चांसेस भी हैं आप लोगों के। आप यहाँ b की वैल्यू -1 मत रख देना, क्योंकि यहाँ पर माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर b आपका माइनस का है। क्लियर है? कहीं आप करो यहाँ पर भी माइनस लगा दो और ये वाला हमारा आया फॉर्मूले से, नहीं, फॉर्मूले में माइनस आया ही इसीलिए क्योंकि b की वैल्यू माइनस की थी। अब इसको ओपन कर लीजिए, इसका आपका आ जाएगा 90,000, 3 2 6। ठीक है, 600 को माइनस करके देख लीजिए, और प्लस 1, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आज मैंने आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इसकी प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसमें। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना। बाय बाय।